राजू एक कढ़ाई में कुछ मसाले भून रहा है। धुआं उठ रहा है। भैरव पास में बैठा खांस रहा है और कमला कपड़े सुखा रही है। अरे राजू, क्या बना रहा है भाई? मेरे फेफड़ों में आग लग गई है। ये मसाला है या बारूद? ये बारूद नहीं भैरव, ये मेरी सफलता का सीक्रेट है, अंगारा मसाला। जब ये चिकन में पड़ेगा ना तो खाने वाले के मुंह से आग और दिल से दुआ निकलेगी। मैं अपना चिकन अंगारा ढाबा खोलूंगा। ढाबा खोलेंगे? सपने तो ऐसे देख रहे हैं जैसे बैंक में 10 लाख पड़े हो, जेब में कुल 5 रुपए है और ढाबा खोलेंगे। भाभी जी सही कह रही हैं। 500 रुपए में तो आजकल ढाबे का एक बोर्ड भी नहीं बनता। अरे तुम दोनों को टैलेंट की कदर ही नहीं है। मेरी मेहनत और कमला के हाथ से पिसा हुआ ये अंगारा मसाला दोनों मिलकर चमत्कार करेंगे। बस मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए हाईवे पर। लाला जी गल्ले पर बैठे हिसाब कर रहे हैं। राजू और भैरव उनके सामने खड़े हैं। क्या उधार? राजू बेटा, उधार शब्द सुनते ही मेरा ब्लड प्रेशर हाईवे की गाड़ियों की तरह तेज हो जाता है। लाला जी, उधार नहीं, मैं पार्टनरशिप का ऑफर लाया हूँ। आपके पास हाईवे के किनारे वो जो पुराना टीन का शेड पड़ा है वो मुझे दे दीजिए। मैं वहाँ चिकन अंगारा ढाबा खोलूंगा। जो भी मुनाफा होगा आधा आपका आधा मेरा। आधा मुनाफा बिना एक भी रुपया लगाए? शेड तो वैसे भी कबाड़ हो रहा है। ठीक है राजू, शेड तेरा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त लाला जी? अगर 3 दिन में ढाबा नहीं चला और कमाई नहीं हुई तो तू शेड खाली कर देगा और 3 दिन का जो भी चिकन बचेगा वो मेरे घर फ्री में भिजवाएगा। मंजूर? राजू, ये आदमी इंसान कम और कैलकुलेटर ज्यादा है, मत मान। मंजूर है लाला जी, हमारा चिकन अंगारा पहले दिन ही हिट होगा। राजू बड़े बर्तन में चिकन बना रहा है और भैरव टेबल कुर्सी साफ कर रहा है। वो कभी कभी थककर बैठ जाता है। सुबह से शाम हो गई राजू, एक कुत्ता भी नहीं भूखा हमारे ढाबे के बाहर। इंसान तो दूर की बात है। यार कमला, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, फिर ये हाईवे की गाड़ियां रुक क्यों नहीं रही? गाड़ियां रुकेंगी कैसे जी? सब 100 की स्पीड में भाग रहे हैं। जब तक उन्हें खुशबू आती है वो 1 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। हमें उन्हें रोकने का कोई तरीका सोचना होगा। तरीका? एक बड़ा सा पत्थर बीच सड़क पर रख दो। गाड़ियां भी रुकेंगी और लोग भी गालियां देते हुए ढाबे पर आएंगे। चुप कर भैरव, कोई अच्छा आइडिया सोचो। लाला जी की शर्त याद है ना? आज का दिन तो बेकार गया। ढाबा खुला है। राजू और कमला मायूस बैठे हैं। भैरव एक बोरी से सूखी लाल मिर्च निकालकर एक कटोरी में डाल रहा है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और भैरव के हाथ से एक बड़ी सी मिर्च की कटोरी सीलिंग फैन के सामने गिर जाती है। अच्छा! अरे राजू, ये मिर्च तो हवा में उड़ गई। फैन की हवा से लाल मिर्च का बारीक पाउडर और राजू के उबलते हुए चिकन अंगारा का धुआं मिलकर हाईवे की तरफ एक हल्की सी एक मसालेदार खुशबू धुंध बना देता है। अरे भैरव, ये क्या किया? पूरा मसाला हाईवे पर उड़ा दिया। जी इधर तो देखिए। हाईवे पर जो कारें आ रही थी वो खुशबू और हल्के मसालेदार धुएं की वजह से अपनी स्पीड कम कर देती हैं। कार के शीशे नीचे होते हैं। लोगों के चेहरे पर अचानक से भूख वाले एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। एक कार रुकती है। फिर दूसरी, फिर तीसरी। राजू, ये चमत्कार है या तेरी मिर्च का जादू? गाड़ियां रुक रही हैं। जादू नहीं भैरव,
ये अंगारा की खुशबू का कमाल है। जल्दी कर, टेबल लगा, कस्टमर आ रहे हैं। ढाबा खचाखच भरा है। बहुत सारे लोग बैठे मजे से चिकन अंगारा खा रहे हैं। सबके चेहरे थोड़े लाल हैं, पसीना आ रहा है, सीसी की आवाजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। बहुत ही कॉमिक माहौल है। भैया एक पानी की बोतल देना। क्या तीखा है, लेकिन मजा आ गया। एक प्लेट और लाना। अभी लाया सर जी। राजू, तूने तो हाईवे वालों को रुलाकर खुश कर दिया। गल्ले में पैसे रखने की जगह नहीं बची है। तभी लाला जी आते हैं। ढाबे की भीड़ देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतनी भीड़! ये राजू तो रातों रात लखपति बन गया। मेरा 50% प्रॉफिट तो बहुत मोटा बनेगा। लाला जी राजू के पास जाते हैं। राजू उस वक्त एक प्लेट में गर्मा गर्म चिकन निकाल रहा था। वाह राजू वाह, क्या खुशबू है। ला, पहले मैं भी तो चखूं ये चिकन अंगारा। राजू एक पीस लाला जी को देता है। लाला जी खाते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। कानों से हल्का धुआं भी निकलने लगता है। अरे पानी पानी! अरे बाप रे, ये तो मुंह में ज्वालामुखी फट गया। पर स्वाद ऐसा कि हाथ रुक ही नहीं रहा। हाँ राजू बेटा, अब निकाल मेरा 50% प्रॉफिट। राजू मुस्कुराता है। वो गल्ले से पैसे नहीं निकालता, बल्कि पीछे जाता है और एक बहुत भारी सिलबट्टा लाकर लाला जी के सामने टेबल पर रख देता है। ये क्या है? मैंने पैसे मांगे थे, पत्थर नहीं। लाला जी, आपने कहा था 50% प्रॉफिट, तो जो इंसान प्रॉफिट आधा लेगा वो मेहनत भी तो आधी करेगा ना। मतलब ये लाला जी कि ये ढाबा इस सीक्रेट मसाले से नहीं चला है। ये चला है मेरी पत्नी कमला की मेहनत से। कल रात भर जागकर कमला ने इस सिलबट्टे पर अपने हाथों से 20 किलो मसाला पीसा है, ताकि आज ये भीड़ खाना खा सके। अंगारा मेरे चिकन में नहीं, कमला की इस मेहनत की आग में है। अगर आपको 50% पैसे चाहिए तो कल सुबह 4 बजे आ जाइएगा। 10 किलो मसाला पीसने की ड्यूटी आपकी। लाला जी पत्थर को देखते हैं, फिर कमला के हाथों को देखते हैं। उनका लालची स्वभाव अचानक पिघल जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। राजू, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं जिंदगी भर गल्ले पर बैठकर बस पैसे गिनता रहा। मुझे लगा व्यापार सिर्फ चालाकी और जगह से चलता है। आज समझ आया कि असली व्यापार खून पसीने की मेहनत से चलता है। तो लाला जी, कल सुबह 4 बजे आ रहे हैं ना पीसने? अरे नहीं रे बाबा, मेरे हाथों की हड्डियां टूट जाएंगी। राजू बेटा, मुझे कोई 50% नहीं चाहिए। तूने मुझे मेहनत का असली स्वाद चखा दिया है। ये ढाबा तेरा है, पूरी कमाई तेरी। सच लाला जी? हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। लो भाई, फिर से शर्त। शर्त यह है कि हर रविवार को लाला जी इस ढाबे के सबसे वीआईपी गेस्ट होंगे और एक प्लेट चिकन अंगारा मुफ्त मिलेगा। मंजूर? बिल्कुल मंजूर लाला जी। और साथ में मीठी खीर भी फ्री। सब लोग जोर से हंसते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? सफलता का शॉर्टकट नहीं होता और ना ही वो किसी चालाकी से मिलती है। सफलता मिलती है सच्ची लगन, परिवार के साथ और मेहमान के उस अंगारे से जो इंसान के अंदर जलता है। अगर मेहनत सच्ची हो तो बस रास्तों पर भी हाईवे बन जाता है।